हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजपथ जीके जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आने वाले रेलवे एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, एएलपी और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली क्लास है, इसलिए इन सबको प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। पानी के गिलास के जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी का स्तर वहीं रहता है, कोई परिवर्तन नहीं रहता। जो पानी का स्तर है वो समान बना रहता है। यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन को आधा किया जाए तो उसका घनत्व दुगुना हो जाता है। यदि संपीड़ित करते हुए जो उसका आयतन है उसको आधा कर दिया जाए तो जो उसका घनत्व क्या है वो दुगुना हो जाता है। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक है चुना पत्थर। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक कौन सा है? मुख्य रूप से चुना पत्थर है और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, याद रखना इसका। और ये अवसादी चट्टान है। क्या है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये O3 है और ये पृथ्वी में आने वाली पराबैंगनी किरणों से को रक्षा करती है, सूर्य से आने वाली। भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? तो भोपाल गैस जब त्रासदी हुई थी उसमें मुख्य गैस कौन सी थी उस विनाश के लिए? तो मेथिल आइसोसाइनाइड थी। क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है, क्लोरोफिल का रंजक का रंग कैसा होता है? हरे रंग होता है। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? एड्स है वो विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं, स्टोमेटा। यह ऑप्शन में मिल सकता है रंध्र। क्या मिल सकता है? रंध्र। ये क्या होता है? पत्तियां होती है उसमें सूक्ष्म छिद्र होता है और इन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? रंध्र या स्टोमेटा द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे वायुमंडल से ली जाती है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है, तो ये किसके द्वारा? रंध्र द्वारा, स्टोमेटा द्वारा। कोशिका दीवार किस में पाई जाती है? कोशिका दीवार पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका दीवार या एक ही है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति आ जाए या कोशिका दीवार एक ही है। और ये जितने भी प्रश्न आरआरबी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए और आरआरबी हमेशा प्रश्नों को रिपीट करती है, इसलिए इन प्रश्नों को सबको याद कर लेना। आपका जो साइंस का पाठ है कंप्लीट हो जाएगा। कोशिका भित्ति या कोशिका दीवार किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। किस में अनुपस्थित रहती है? जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है, याद रखना। सबसे बड़ा पुष्प किसका है? रेफलेस या पादप का सबसे बड़ा पुष्प होता है। पौधे का आहार कारखाना क्या है? पत्तियां। पत्तियां ही आहार कारखाना, क्योंकि पत्तियां हरे रंग की होती है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है। और वायुमंडल से इस क्रिया में किस गैस को अवशोषित करते हैं? पत्तियां तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ये जब क्रिया कंप्लीट होती है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, उसको छोड़ती है। पौधे का कौन सा भाग श्वास लेता है? पत्तियां श्वास लेते हैं, क्योंकि गैसों का आदान प्रदान कहाँ का होता है? अभी बताया था। कौन सा? स्टोमेटा या रंध्र। रंध्र कहाँ होता है? पत्तियों के आसपास होता है। तो पत्तियां श्वासन क्रिया में भाग लेते हैं, श्वास लेने छोड़ने में। यीस्ट खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? तो ये द्विखंडन द्वारा यीस्ट जनन करता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन। याद रखना। इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? H होता है। और इसमें याद रखना प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? अगर आपको प्रोटॉन की संख्या पूछ ले हाइड्रोजन में तो प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें नहीं होती है, 0 होती है।
जीरो होती है। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्य हो जाता है, यानी वो बलयाकृत हो जाता है, वो बांझ हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी है तो वो बांझ हो जाता है, बंध्य हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखना टोकोफेरोल। क्या नाम है? टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। मनुष्य की हड्डी फिब्युला पाई जाती है, ये पैरों में पाई जाती है। जो घुटने के नीचे वाली जो हड्डी है लंबी सी, वो कौन सी है? फिब्युला होती है। और इसके साथ में एक दूसरी हड्डी होती है टिबिया। ये दोनों पैर के घुटने के नीचे वाले पार्ट में पाई जाती है, पिंडली के आसपास। तो वहाँ पे दो हड्डियाँ टिबिया और फिबुला। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया रोग मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। और ये मलेरिया रोग किसे? प्रोटोजोआ जनित रोग है। और इसके उपचार में एक औषधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी? कुनैन। और ये किससे प्राप्त की जाती है? तो ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ये प्रश्न कई बार आरआरबी ने पूछा है कि कुनैन औषधि है वो किन के उपचार में उपयोगी है? तो मलेरिया ये किससे प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना, सिनेकोना या सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। विषाणु में होते हैं, विषाणु में डीएनए अथवा आरएनए दोनों में से एक उपस्थित होता है। विषाणु में जो वायरस है उसमें दोनों में से एक उपस्थित रहता है। लेकिन एक वायरस होता है, कौन सा? ल्यूकोवायरस। याद रखना, ल्यूकोवायरस। ल्यूकोवायरस में डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित रहते हैं। इसमें दोनों होते हैं, आरएनए और डीएनए। किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है यूरिया। अपशिष्ट उत्पाद के रूप में किसका उत्सर्जन करता है इंसान, मानव? तो यूरिया का उत्सर्जन कर। ब्लीटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण है, केशिका की क्रिया का गुण है, उसी द्वारा ये स्याही को अवशोषित करता है। अभी ब्लीटिंग जो पेपर है उसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म, छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र होते हैं। और ये जो छिद्र है ये केशिका नली की तरह कार्य करता है। कैसे करता है? केशिका नली की तरह कार्य करता है। और इसमें जब स्याही छिड़की जाती है तो केशिका नली की तरह कार्य करता है। सूक्ष्म छिद्र इनको सारे स्याही को अवशोषित कर लेते हैं। तो ये क्या? केशिका क्रिया का गुण पाया जाता है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह? ये तो मंगल ग्रह के उपग्रह है। और मंगल के कुल कितने उपग्रह? तो दो ही है, फोबोस और डिमोस। नींबू और खट्टे फलों में होता है। नींबू और जो खट्टे जितने भी पदार्थ है, फल है, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है? साइट्रिक एसिड है। और ये मुख्य स्रोत किसका है? तो ये विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। किसका? विटामिन सी का मुख्य स्रोत। याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा है। ये आरआरबी के चुनिंदा प्रश्नों में से एक है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है, न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़ता का सिद्धांत या जड़त्व का सिद्धांत। जड़ता का सिद्धांत या जड़त्व का सिद्धांत एक ही है, जड़त्व का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो गति में बनी रहना चाहती है, और कोई वस्तु स्थिर है, विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में रहना चाहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं बस वगैरह में चल रहे हो, अगर वो गति कर रही है और अचानक अगर रुक जाती है तो आप क्या है, तो आगे की ओर एकदम झुक जाते हो। वो किस कारण? जड़त्व के कारण। हेमाटाइट अयस्क है, ये लोहे का अयस्क है। और लोहा आयरन है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Fe। ये कई बार पूछा हुआ है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ये गुर्दे का अध्ययन है, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। और इसका याद रखना, इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम अगर विटामिन डी का पूछ ले तो क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल।
कैल्सीफेरॉल किसका वैज्ञानिक नाम है? विटामिन डी का। अगर बच्चों में अगर ये कमी है तो रिकेट्स रोग होगा। अगर वयस्क है कोई, वयस्क नर्मदा है तो उसमें कौन सा रोग होता है? वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया, ये रोग वयस्कों में होता है। मानव पित्त की प्रकृति होती है। मानव पित्त की प्रकृति कैसी होती है? ये सारी प्रवृत्ति होता है, हल्के सारी होता है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होता है। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहते हैं। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति किस में व्यक्त किया जाती है? हर्ट्ज में है। आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रति सेकंड कंपनों या किसी वस्तु के दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहता है। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है। अगर कोई पदार्थ है उसको नमी में खुला छोड़ दिया जाए, वो उसमें घुल जाता है, तो क्या है? वो आर्द्रताग्राही है। किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर उसमें क्या निहित हो सकता है? तो उसमें ऊर्जा निहित हो सकती है। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजनीकरण कहलाती है। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया। इसको समझना, फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। और हाइड्रो का मतलब जल, यानी कि जल से डर, है ना। ये जब भी रोग होगा तो जल से डर लगेगा। और इसका दूसरा नाम है रेबीज। क्या है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया एक ही है। इसके लिए अगर ये कुत्ता काटने से अगर आपका हाइड्रोफोबिया हो जाता है, इसके लिए 5 इंजेक्शन लगाया जाता है। कितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं? 5 इंजेक्शन। कब कब लगाया जाता है? 0 मतलब जिस दिन काटता है उस दिन। फिर 3, 7, 14 और 28। कितना? 3, 0, 3, 7, 14 और 28 दिनों में इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया था। गलगंड की बीमारी किससे संबंधित है? तो ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित गलगंड बीमारी है। गलगंड बीमारी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर्स अर्बुद से संबंधित है कहलाती है ऑन्कोलॉजी कहलाती है। ट्यूमर्स एक कैंसर संबंधी विज्ञान है, ये क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? वोल्टमीटर। ये प्रश्न कई बार बना हुआ है। पीतल मिश्रण है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक। याद रखना, एक ट्रिक है छोटी सी। पिताजी, क्या याद रखना है आपको? पिताजी को याद रखना है। जी से हो जाएगा जिंक, ता से तांबा और पी से पीतल। यानी कि जो पीतल है वो किस किस का मिश्रण है? तांबा और जिंक। पिताजी याद रह जाए। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। ये मोनाजाइट किसका खनिज है? मोनाजाइट थोरियम का खनिज है। किसका है? ये थोरियम का खनिज है। सोडियम को केरोसिन के नीचे रखा जाता है क्योंकि हवा के संस्पर्श से आग पकड़ लेता है। याद रखना, सोडियम और पोटेशियम, दो तत्व, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है? बहुत ही क्रियाशील, अति क्रियाशील तत्व है। अति क्रियाशील तत्व अगर इनको खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायुमंडल से ऑक्सीजन से क्रिया करके जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों को केरोसिन के अंदर डुबो कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अति क्रियाशील तत्व है, क्रिया कर लेते हैं जल्दी से। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? लोहा होता है। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग गुण क्रोमोसोम होते हैं? तो मानव जो पुरुष है उसमें किस प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं? तो एक्स और वाई। कौन कौन से? पुरुष में अगर पूछे, नर में, तो XY बताना है, और मादा या स्त्री में अगर आपको पूछे तो XX क्रोमोसोम बताना है। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है, ये कैल्शियम है।
जांघ में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? फीमर है। पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन सा है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ये पेनिसिलिन औषधि किससे बनाई जाती है? पेनिसिलियम कवक से बनाई जाती है। किससे? पेनिसिलियम कवक से बनाई जाती है। कवक या फंजाई। एलिजा टेस्ट किस रोग का परीक्षण है? HIV का टेस्ट है। रक्ताल्पता एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? रक्ताल्पता या एनीमिया, तो ये याद रखना, ये फॉलिक एसिड या ऑप्शन में मिल सकता है विटामिन B9 को ही फॉलिक एसिड कहता है। विद्युत अम्ल बदलता है, विद्युत बल्ब है वो किसको बदलता है? किसमें? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में। अभी देखो, अगर बल्ब जल रहा है तो प्रकाश उत्पन्न करेगा, प्रकाश ऊर्जा, और ताप कैसे? जब भी बल्ब जलता है तो कुछ ऊष्मा उत्सर्जित करता है, उस वजह से जो बल्ब है वो गर्म हो जाता है। क्या उत्सर्जित करता है? ऊष्मा, और वो बल्ब गर्म हो जाता है, तो तापीय ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। आवेग को परिभाषित किया जाता है, बल इंटू समय को आवेग को परिभाषित किया जाता है FT। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु है। सबसे छोटा परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करता है। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, समानुपाती होता है? तो ये चार्ल्स का नियम कहता है कि अगर स्थिर दाब पर, दाब क्या स्थिर है, किसी गैस की नियत मात्रा को आयतन उसके परम ताप के समानुपाती या अनुपाती होता है। चार्ल्स का नियम है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यह 11 होता है। S1 कक्ष का तत्व है। किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? चांदी सर्वोच्च चालकता प्रदर्शित करती है। कोशिका शक्तिग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है शक्तिग्रह या पावर हाउस विद्युत ग्रह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है। क्या है? ये एक कोशिकीय जीव है अमीबा। इसमें भी द्विखंडन द्वारा जनन होता है। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो ये बैंगनी रंग का जो लिटमस पत्र होता है, अम्ल और क्षारक के सूचक की तरह कार्य करता है। तो ये प्राकृतिक रूप से किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। किस विधि द्वारा समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पन विधि द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण द्वारा जितना भी जल है उसको वाष्पित हो जाता है और नमक शेष बच जाता है। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? जो पत्तियां है, पत्तियों में क्या होता है? रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है, उनके द्वारा गैस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण किया जाता है और उसी के द्वारा O2 है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? तो बैलगाड़ी अगर खींची जा रही है तो बैलों द्वारा क्या? पेशीय बल लगाया जा रहा है। कौन सा? पेशीय बल। त्वरण की ऐसा इकाई पूछी आपको, ऐसा ही मात्रक पूछा है, तो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर। याद रखना, ये माइनस कब होगा? माइनस उस टाइम होगा जब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसको ऊपर भेज दिया जाता है, माइनस में लाएगा, बाकी माइनस में नहीं आएगा, प्लस ही रखना है। बादलों में विद्युत आवेश होता है का प्रमाण किसने दिया था? बादलों में विद्युत आवेश होता है इसका प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने यह सबसे पहले बताया था कि बादलों में भी आवेश उपस्थित रहता है। सबसे बड़ा सजीव पक्षी है, सजीव पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग है। पौधे में जीवन होने की खोज किसने की थी? कि पौधों में जीवन होता है वो सजीव है, इसकी सबसे पहले खोज किसने की? J.C. बोस ने की थी। किसने की थी? J.C. बोस ने की थी। J.C. बोस ये भारतीय वैज्ञानिक थे। इनके पूरा नाम क्या था? तो याद रखना, जगदीश चंद्र बोस भारतीय वैज्ञानिक था। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था पौधों में जीवन होता है,
पौधे सजीव हैं। अपवर्तनांक की सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो अपवर्तनांक की जो सटीक अगर माप चाहिए आपको तो फोटोमीटर से आप उसका उपयोग कर सकते हो। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? तो अगर अवतल लेंस का आप उपयोग करोगे तो मायोपिया के रोग को सुधारा जा सकता है। मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखती है, अस्पष्ट दिखती है। केल्विन पैमाने पर तापमान का जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 होता है। अगर वो सेंटीग्रेड सेल्सियस में अगर आपको पूछ ले तो 100 डिग्री बताना है। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सबसे बड़ा होता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। कार्बन विद्युत का है, कार्बन है विद्युत का ये सबसे खराब चालक है। कार्बन उदाहरण एग्जाम तौर पर ले सकते, कोयला, कोयले में विद्युत का चालन होता है क्या? नहीं होता है। जो पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी में प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है, बहुत सारे पशु समुद्री पशु ऐसे होते हैं जो रहते हैं कहाँ पर है? समुद्र में रहते हैं, लेकिन प्रजनन और जो बच्चे देने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? स्वच्छ पानी में चले जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखना, समुद्रपगामी। क्या कहा जाता है? समुद्रपगामी कहा जाता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है और इसी का ही उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किस कौन सा है? गैनीमेड। याद रखना, ये प्रश्न बना हुआ है, गैनीमेड। 2010 से 2024 तक लगभग आरआरबी ने जितने भी एग्जाम करवाए उसमें से 5-6 एग्जामों में इस प्रश्न को पूछा गया। मुंह में लार भोजन के वाले भाग को पचा देते हैं। जो स्टार्च वाला भाग है मुंह में लार, उनको पचा देती है। उसमें क्या होता है? एक टाइलिन, ये इसको स्टार्च को पचा देता है। लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन। आरबीसी की जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मानव शरीर के किस भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। लोहा का रासायनिक प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Fe होता है, आयरन। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले थे एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीके का आविष्कार किया था। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रो यानी जल, इलेक्ट्रिसिटी जल विद्युत, तो गिरते हुए जल से बिजली उत्पन्न करने को क्या कहता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है माइक्रोस्कोप उपयोग में लिया जाता है छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने में। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है, इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है। क्या करता है? नमक जब भी मिलाया जाता है वो सब्जी के अंदर सूक्ष्म छिद्र में प्रवेश करके उसको जल्दी से गला देते हैं और सब्जी जल्दी पक जाती है, तो उसका क्वथनांक कम हो जाता है पानी का। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सबको अच्छे से याद कर